दोस्तों अभी आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहले, कर्जे में डूबे रहो, पढ़ाई मत करो, जिंदगी भर नौकर बन के काम करो, रात को सोशल मीडिया पर इंस्टॉल करते करते 3 बजे तक जागो और अगले दिन एकदम लो एनर्जी फील करो, गंदा अनहेल्थी खाना खाओ, एक्सरसाइज ना करो और अपने आप को मिरर मोटा और भद्दा होते हुए देखो और अपनी जिंदगी बर्बाद करो। या फिर सेकंड चॉइस है, यह वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखो और ये 15 सिंपल हैबिट्स को सिर्फ 21 दिनों के लिए फॉलो करो और 2025 आने से पहले अपने आप को पूरी तरह से बदल डालो। सबको हैरान कर दो, यहाँ तक कि खुद को भी हैरान कर दो कि यार ये बंदा है कौन सा। जिंदगी आपको सिर्फ 2 मौके देती है, या तो भाग लो या फिर भाग लो। अगर आप कायर हो, लूजर हो तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दो या बंद कर दो। लेकिन अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, हिम्मत है आप में, तो एक कोने में चले जाओ और अपने 100% अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखो, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। अगर आप तैयार हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी। आज मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, 200 से ज़्यादा बुक्स, काउंटलेस आर्टिकल्स और 1000 यूट्यूब वीडियो से सीखा हुआ ज्ञान आज मैं इस वीडियो में डालने वाली हूँ। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मेरी गारंटी है इस टाइम इन्वेस्टमेंट का ROI भी तगड़ा होगा। गौर गोपाल दास जी अपनी बुक लाइफ अमेजिंग सीक्रेट में कहते हैं कि डोंट गो थ्रू लाइफ, ग्रो थ्रू लाइफ। और ऐसा करने का सबसे सिंपल तरीका है हैबिट्स का। आप अपनी हैबिट्स में चेंज लाकर पूरी जिंदगी बदल सकते हो। हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ 21 दिन तक ये हैबिट्स को आंख बंद करके फॉलो कर लेना और फिर कंपेयर कर लेना कि आप 21 दिनों में कितने ग्रो हो गए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई हैबिट है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है तो वो है सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हराकर बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाएं और अपने बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर दें तो यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना ये शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है। आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आपको ज़िंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएंगे। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हो तो डेली अपने अलार्म को जस्ट 5 मिनट जल्दी लगाना शुरू कर दो। यानी अगर आप 9 बजे उठते हो तो कल का अलार्म 8:55 का लगाओ और परसों का अलार्म 8:50 का लगाओ, उसके बाद का अलार्म 8:45 का। ऐसे डेली 5 मिनट का करते जाओ। कुछ ही दिनों में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। नंबर 2, ऑलवेज कीप लर्निंग। हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ नया सीखो। ये एक तगड़ी आदत है जो हर एक महान इंसान में है, जो आपके फील्ड का बादशाह है। चाहे वो क्रिकेट है, महेंद्र सिंह धोनी हो, फिल्मों के शाहरुख खान हो या टेनिस के सारिफ नडाल हो, या कोई भी ऐसा नाम हो जो अभी सक्सेसफुल हुआ है। हमेशा नया सीखो। इस जिंदगी में जितना भी आप नया सीखते हो वो कभी ना कभी आपको जरूर काम आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपनों के बारे में वो हर उस बात को जानना चाहते हैं जो उन्हें उनके सपनों के और करीब ले जाती है। भले ही आप एक लाइफ का ज्ञान सीखो, बट द पॉइंट इज रोज कुछ नया जरूर। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस फील्ड में आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना चाहते हो उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहो। हो सकता है कि आप उस प्रोसेस में कुछ ऐसा सीख जाओ जो आपको ग्रेटेस्ट हाईएस्ट पर पहुंचा दे। नेवर नो, सो ऑलवेज कीप लर्निंग। नंबर 3, टॉक लेस लिसन मोर। भगवान ने इंसान को 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। किस लिए? ताकि वो सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले कभी भी कुछ नुकसान में नहीं रहते, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के ना पड़ना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना, तभी उसकी सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तो वो खुद से ज्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के थॉट्स इन्हें उतने ज्यादा पावरफुल होते हैं जिससे कि वो टफलेस सिचुएशन से भी इजीली डील कर जाता है। एक क्लासिक एग्जांपल है MS धोनी। बोलो कम और सुनो ज्यादा। नंबर 4, लर्न टू से नो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर भी भैया जी सर हाँ जी करते रहे। आप एक अलग इंसान हो, आपके सपने अलग हैं तो आपका बिलीव सिस्टम भी अलग होना चाहिए। अपनी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा। अगर आपको कोई भी चीज पसंद नहीं है तो इमीडिएटली मना कर दो। नाइस गाइस बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन में नुकसान आपका ही है। इस 800 करोड़ लोगों की दुनिया में आपकी एक यूनिक इंडिविजुअलिटी है और आपकी चीजों पर डिस्ग्रेस करके ना बोलने का पूरा हक है। हर उस बात के लिए, उस काम के लिए जो आपको आपके सपने से दूर ले जाता है। अगर आपका दोस्तों के साथ घूमने जाने का मन नहीं है
तो मना करना सीखो। अगर आपको इंजीनियर नहीं एक कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मना करना सीखो कि मुझे इंजीनियर नहीं कंटेंट क्रिएटर बनना है। पापा दोस्तों को मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से आप औरों की नज़रों में कुछ वक्त के लिए बुरे बन सकते हो, बट लॉन्गर रन में आप अपनी नज़र में एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। नंबर 5, लर्न टू टेक कैलकुलेटर रिस्क। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का या वहीं पर अटक जाने का। रिस्क जहाँ पर आप आज हो दोस्तों, अपने दिन में रिस्क लेने का डर निकाल दो। लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, या ये वो। क्योंकि सच कहूँ तो इंसान को पैदा होने से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जो पाना कुछ नुकसान मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास में जो कुछ भी है वो आपके पास एक्स्ट्रा है। अगर आप उसको खो भी देते हैं या ना भी खो तो भी बूढ़े होकर मौत के गले तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा गोल एक लूजर या एक डरपोक इंसान रहकर मौत के गले तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट एक अपनी वॉरियर्स की तरह हर चुनौती का सामना करना है। हर तरह का रिस्क लेकर वर्थ विल क्रिएट करना चाहिए, जिससे आप लोगों और अपने दोस्तों का फायदा करवा सको। नंबर 6, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आप अपने आप को कितना टाइम देते हो, आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हो, अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हो, और अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हो। क्या आप दिन में 10 मिनट कहीं शांत होकर अकेले इस बारे में सोचते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ से आए थे, अभी आप कहाँ पर हो, और आगे आपको कहाँ पर जाना है। आपकी आज की सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ा चुनौती कौन सी है। आपको आपके अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता, इस बात को समझिए। मान लो अगर कोई इंसान आपको समझ भी सकता है तो जो फीलिंग अभी आपके मन में चल रही है उसको आपके अलावा कोई और महसूस नहीं कर सकता। इट्स ओनली यू, इट्स ओनली योर थॉट्स, ओनली योर एटीट्यूड, इट्स ऑलवेज विद यू। अपने आप को केवल 10 मिनट दो। इन 10 मिनट में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास ना हो, ना कोई स्मार्टफोन हो, ना कोई बुक आपके आसपास हो, कोई काम ना हो, और अगर हो तो केवल आप और आपके थॉट्स। उस वक्त आप पूरे अकेले रहो और सिर्फ खुद से बातें करो, खुद के हालचाल पूछो। Organizačníka agora.
उसके बाद मैसिव एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान हैं उनका डिसीजन लेना और एक्शन करने का बीच जो टाइम गैप होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। आपने रात को 10 बजे कोई डिसीजन लिया, अगर आपने कोई प्लान बनाया है कि यह काम करेगा तो 11 बजे 1 सेकंड पर ही आपको एक्शन उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। नंबर 8, यूज टाइम इफेक्टिवली। टाइम एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होते रहते हैं। ये एक ऐसा कंटेंट है विच इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एनीथिंग। समय पर किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके साथ आप भाग तो ले सकते हो लेकिन उसके पीछे नहीं भाग सकते, ना ही उसको आगे निकल सकते हो। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज के समय में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस काम को करते हुए आपको चलना चाहिए। समय के फ्लो में एक बार आप पीछे छूट गए तो फिर जितनी मर्जी रेस लगा लेना, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं होगी। यार, जो सो रहा है ना वो डेफिनेटली खो रहा है और जो जाग रहा है वो भाग रहा है। हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारे लाइफ के टाइमर को खुद स्टार्ट कर देता है और उस दिन से हमारे रिकवर गिनती शुरू हो जाती है। एक तरह से हमारे जीने का प्रोसेस नहीं चल रहा है बल्कि हमारे मरने का प्रोसेस चल रहा है। हम सब लोग जी जी कर मर रहे हैं। मेरे दोस्त, समय बर्बाद मत कर, उठ और मेहनत कर। नंबर 9, इग्नोर अननेसेसरी ट्रैवल्स। आज सुबह से कितने नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए, अगर आपको नोटिफिकेशन को स्किप ही करना है तो इससे अच्छा है कि आप नोटिफिकेशंस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, या अगर वो ऐप ज़रूरी नहीं है तो आप उस ऐप को हटाओ अपने मोबाइल फ़ोन से। अगर आपको किसी ग्रुप में मज़ा नहीं आ रहा है तो हट जाओ उस ग्रुप से, चाहे वो आपके फ्रेंड्स का ही ग्रुप क्यों ना हो, व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं का भी ग्रुप हो। अगर आपको खुद का काम करने का मन और आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है तो छोड़ो अपने 9 से 5 जॉब को और काम करना शुरू अपने सपने पर। आप अगर अपनी लाइफ में अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही पड़ेगा। लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन। जितने में अननेसेसरी ट्रेवल्स आपने पाल रखे हैं ना उनको हटाओ। और यार, क्योंकि अगर आप उनमें उलझे रहे ना तो आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। नंबर 10, स्पेंड मनी वीजली। आपको आपके रूम में एक बार चारों तरफ नज़र उठाकर देखो, ऐसे कितने सारे आइटम्स हैं जो आपने जोश में आकर खरीद लिए हैं पर अब वो पड़े पड़े धूल खा रही हैं। अलमारी खोलकर देखो, ऐसे कितने कपड़े हैं जो आपने खरीदने के बाद सिर्फ 2-4 बार ही पहने हैं। जब भी आपको लगे कि मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए तो आप अपने आप से ये कहो कि ये चीज़ तो मैं खरीद लूँगा लेकिन 10 दिन बाद खरीदूँगी। देखना, जो आप फालतू चीज़ें खरीदने वाले डिसीजन हैं ना वो 10 दिन में बिल्कुल बदल जाएंगे। पैसा बचाओ यार, यह आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई है। जितना पैसा आप बचा रहे हो ना यार, उसे इन्वेस्ट करो और फिर वहाँ से जो पैसा बचा है आप उससे खर्चे निकालो। ये होता है एक मास्टरपीस फाइनेंशियल प्लान। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और फिर उस इन्वेस्ट से जो प्रॉफिट आया है उसे अपने खर्चे निकालो। और ऐसे अगर आप अपने पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करोगे तो आपको आपके पास पैसे कभी कम नहीं पड़ेंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे और लॉन्गर रन में यह चीज़ आपको एक वेल्थी इंसान भी बना देगी। यार, ये जितनी भी लोग हैं ना जो कहते हैं पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, किसी भी दिन जब आपको पैसे की इम्पोर्टेंस समझना हो ना तो सिर्फ एक महीना बिना पैसों के निकाल कर दिखाओ।
मैं आपके सामने मान जाऊंगी क्योंकि बिजली का बिल, दूध का बिल, बाइक का EMI और ना जाने कितने खर्चे एंड आपके पैसे से ही होता है। सो प्लीज स्पेंड योर मनी। नंबर 11, स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल एंड इग्नोर द नेगेटिव इन योर लाइफ। किसी महान इंसान ने ये कहा है कि यू आर एवरेज ऑफ 5 फ्रेंड्स। आप मुझे अपने 5 दोस्तों से मिलवा दो, उन लोगों से मिलवा दो जिनके साथ आपका उठना बैठना है, और मैं बता दूंगी आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, आप क्या सोचते हो और आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपके आसपास कैसी कंपनी है, उसका आप पर बहुत असर पड़ता है। यार, अगर आपके चारों तरफ के लोगों को हर चीज़ में कमी या नेगेटिविटी या बुरी चीज़ों ही दिखती हैं तो आपका वहाँ पर रहना पॉइंटलेस है। इससे अच्छा होगा कि आप अकेले रह जाओ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके सर्दियों में गर्मी अच्छी लगती है और गर्मियों में बारिश अच्छी लगती है, बारिश में गर्मी। ये नेगेटिव लोग कहीं भी खुश नहीं होते हैं और ना ही किसी को खुश होने देते हैं। हर किसी को खुश होना और आज़ाद रहने का हक है, हर किसी को पॉजिटिव रहने का हक है। आपको खुद के साथ भी नेगेटिव सेल्फ टॉक करने से अपने आप को रोकना होगा, जैसे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है या मेरे साथ ही ऐसा ही क्यों होना था। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन्होंने अपने अंदर एक पॉजिटिव इंसान को ही देखा है और नेगेटिव लोगों के कमेंट को इग्नोर किया है। तो आपको भी यही करना है। नंबर 12, लर्न टू जर्नल। अगर आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा है तो उसको नोट कर लो। अगर आपके पास कुछ भी प्लान है तो उनके नोट्स